Hello students, welcome to the class as well as you all are welcome to 11th class। आप सब ने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया है तो ये सोच के चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है कि बिल्कुल एक नई स्ट्रीम है, कोई बेस नहीं है। तो ये तो बल्कि प्लस है कि हम जो स्ट्रीम ले रहे हैं वो बिल्कुल नई है, इसमें बेस कुछ है नहीं, पीछे कुछ सीखा नहीं, सब कुछ नया। एक बच्चा जो 80% या उससे ज़्यादा लेके आएगा उसके लिए भी वही नया है, और अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है कम मार्क्स वाला उसके लिए भी वो नया है। तो हमें सब ने इसको बिल्कुल नए सिरे से करना है। ज़रूरत इस बात की है कि आप जो काम दिया जाता है उसको रेगुलरली करिए, मेहनत करिए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। इसलिए इस स्ट्रीम का नया होना आपके लिए प्लस है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होगा। तो मैं समुंदर मोर 11th क्लास के लिए क्लास की हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। तो और आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, हर स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा सारे जितने चैप्टर हैं पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। आप डेली इसको करते जाइए, जो काम दिया जाता है उसको पूरा करिए। और अगर कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है वो क्वेरी डाल सकते हैं। और साथ में आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो डेली का काम डेली करिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए अब हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों हुई अकाउंटिंग की। किसी भी बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि हम घरों में भी अक्सर देखते होंगे कि घर का जो मुखिया है या जो घर के लेन देन करता है वो पूरा हिसाब किताब रखता है। और अगर किसी समय उससे पूछा जाए कि हमारे घर की क्या स्थिति है, कितनी हमारे पास आमदनी है, कैसे खर्चे चल रहे हैं, तो उसके पास सारे हिसाब किताब अवेलेबल रहते हैं। और जो हिसाब किताब ठीक से रखता है उसके लिए चीज़ों को मैनेज करना, मेंटेन करना ज़्यादा इजी रहता है, बजाय कि उस घर के या उस व्यक्ति के जो इनका रिकॉर्ड नहीं रखता। तो इसलिए हर एक बिज़नेस चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, क्योंकि बिज़नेस जो किया जाता है वो लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है। और इस लाभ का हमें कैसे पता चलेगा, ये सारा कितना हमें लाभ हुआ है, कितना माल ख़रीदा गया है, कितना बेचा गया है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना हमें टैक्स के रूप में जैसे जीएसटी देना है। और ये सब जानने, ये सारी की सारी जानकारी हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है, जो कि सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड जो रखती है पूरे लेन देनों का, उनका विवरण हमें प्रस्तुत करती है। वो सारी की सारी चीज़ें, कितना बिजनेस को कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसने कितना टैक्स पे किया है, कितना उसके पास असेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है। बल्कि अगर आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में अकाउंटिंग का स्कोप है जो वो बढ़ता जा रहा है। आजकल तो अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स की भी बात करती है, लागत कितनी है, उसको लागत को कम किया जाए तो कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देती है। कितनी लागत कम की जाए तो कितनी कम की जाए, और लागत कम करके वो अपने प्रॉफिट बढ़ा सकती है। और उन्हीं लागत के आधार पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स के आधार पे ही सेल प्राइस भी निर्धारित किए जाते हैं। तो आज के दौर में अकाउंटिंग का जो है वो स्कोप बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन करने से पहले आप इन वर्ड्स को देखिए, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी। क्योंकि हमारा जो है सब्जेक्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटिंग, एक अकाउंटेंट जो है अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, वो जो काम करता है अकाउंटेंट, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग। वो अकाउंट मेंटेन करता है, उनका वर्गीकरण करता है, उनकी समरी करता है, उसके जो रिजल्ट हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ को फॉरवर्ड करता है। तो अकाउंटेंट के द्वारा किया जाने वाला काम ही अकाउंटिंग है। और अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, ये हमें बताती है कि अकाउंटिंग कैसे की जाए, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए,
कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी, और वो जो सूचनाएं हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, उनका कैसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, ये सब हमें बताता है अकाउंटेंसी। यानी कि सिस्टमेटिकली अकाउंटिंग करने के लिए जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो अकाउंटेंसी प्रोवाइड करेगी हमें। तो अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कुछ अकाउंटिंग की। एक एक्सपर्ट हुए हैं A.N. एंथनी, उनके अनुसार नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। इट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, इट इज़ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and reporting in monetary terms information about business। उन्होंने कहा है कि हर एक लगभग प्रत्येक जो बिजनेस एंटरप्राइज है उनके पास अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इट इज़ ए मीन्स, ये एक माध्यम है क्या करने का, कलेक्टिंग इकट्ठा करना, समराइजिंग उनकी समरी बनाना, एनालाइजिंग उनका विश्लेषण करना, और फिर उनके बाद उनका मॉनिटरिंग टर्म्स उनकी रिपोर्टिंग करना। और वो ये सारी चीज़ें होंगी मॉनिटरी टर्म यानी मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में ये होंगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, किसी भी बिजनेस के इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को इकट्ठा करना, उनकी समरी बनाना, उनका विश्लेषण करना और फिर उनको मॉनिटरी टर्म्स में उनकी रिपोर्ट करना इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। फिर हम बात करते हैं AICPA के द्वारा। AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये एक संस्था है, इन्होंने अकाउंटिंग को डिफाइन किया है। इट सेज अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting results thereof। कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग एक कला है। वो कला क्या करने की, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग उनको क्लासीफाई करना, वर्गीकरण करना, अर्थात एक जैसी नेचर की इवेंट्स को, एक जैसी नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रखना, उसको बोलते हैं क्लासीफाइंग। एंड समराइजिंग उनका समरी करना, सारांश करना छोटे रूप में, ताकि कोई सूचना एक सिग्निफिकेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, उस रूप में बनाना। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर में। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पे बार बार बात की जा रही है कि वो जो भी सूचनाएं होंगी वो मनी के रूप में होंगी, मुद्रा के रूप में होंगी। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, लेन देन और घटनाओं, विच आर इन पार्ट, जो कि एटलीस्ट पार्ट में, यानी कि उनका कम से कम कुछ भाग तो फाइनेंशियल करैक्टर का हो, वित्तीय करैक्टर का हो, उसकी वित्तीय नेचर हो। एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ, और उनसे जो भी रिजल्ट होंगे उनको इंटरप्रेट करना, उनका विश्लेषण करना, यही अकाउंटिंग है। दोबारा से हम देखते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने कहा है कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की, उनको वर्गीकरण करने की और उनका एक सिग्निफिकेंट मैनर में सारांश करने की एक कला है, जो कि मुद्रा के रूप में होंगे, पैसे के रूप में होंगे। और क्या क्या चीज़ें, वो घटनाएं हो सकती हैं और वो लेन देन हो सकते हैं, जो भी लेन देन करेंगे, जो कि कम से कम अगर पूरा नहीं तो एक पार्ट में, एक हिस्से के रूप में वित्तीय करैक्टर के ज़रूर होंगे। और उन जो वहाँ से जो रिज़ल्ट निकाले जाएंगे उन रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना ही अकाउंटिंग है। अब इस डिस्कशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी बिज़नेस के अंदर जो भी सूचनाएं होंगी उन सूचनाओं को बिज़नेस टर्म्स में, बिज़नेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना, वर्गीकरण करना, उनका एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखना। जैसे हम लेजर में अकाउंट खोलते हैं, आगे हम ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। फिर उनको एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना, उनसे रिजल्ट निकालना, और फिर एनालिसिस करने के उनकी समरी करना। समरी के रूप में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती हैं, ताकि जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ को मिल सकें। और वो सूचनाएं जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो कि बिज़नेस के मालिक हो सकते हैं, बिज़नेस के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं बिज़नेस के, उन सब तक उन इंफॉर्मेशंस को, उन रिजल्ट्स को पहुंचाना, यही अकाउंटिंग है। अब हम
अकाउंटिंग की डेफिनेशन के आधार पे हम करैक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो है वो कला भी है और विज्ञान भी। ये डिस्कस करने के लिए कि इसमें दोनों की खूबी हैं, कला की भी और विज्ञान की, हमें पता होना चाहिए कला क्या है। कला जो है वो उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाने वाला कोई भी काम जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो काम करने वाले की, उसको हम कला कहते हैं। उसमें पर्सनल स्किल का बड़ा रोल है। जैसे कोई भी म्यूजिशियन है, कोई भी सिंगर है, उसकी अपनी कला है, कोई पेंटर है, उसका अपना कला है, सभी एक जैसी पेंटिंग नहीं बना सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि एक अकाउंटेंट, हर अकाउंटेंट का अपने अपनी पर्सनल स्किल होती है उसका अकाउंटिंग का जो काम करने की, तो हम ये कह सकते हैं ये कला है। फिर हम इसको साइंस की कैसे कहें, क्योंकि साइंस जो है, साइंस है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह जिसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि वो सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइंस। तो अकाउंटिंग में भी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और उन प्रिंसिपल को अकाउंटिंग करते हुए फॉलो किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है ये कला भी है और विज्ञान भी। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। केवल वित्तीय जो विश्लेषण, वित्तीय जो सूचनाएं हैं, केवल हम उन्हीं का रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। नॉन फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनका रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, जैसे, और वो बिज़नेस के लिए ऑल्दो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनका अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं रखते, उनको एंट्री हम नहीं करते। जैसे एक बहुत ही स्किलफुल मैनेजर है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी जगह पे, दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरी कंपनी के दूसरे जगह ब्रांच है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिजनेस के लिए, लेकिन फिर भी उसके ट्रांसफ़र होने को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये वित्तीय नेचर का नहीं है, ये फाइनेंशियल करैक्टर नहीं है इसका। और हो सकते हैं बिजनेस में स्ट्राइक हो, जो प्रतियोगिता कंपटीटर हैं उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हों या उन्होंने अपनी पॉलिसी बढ़ा रखी हों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की हैं। पैसे में हम इनका आकलन नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। केवल फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो लेन देन है, केवल हम उन्हीं का रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। थर्ड जो करैक्टरिस्टिक है वो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी सूचनाएं हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे वो सारे के सारे पैसे के रूप में, रुपीज़ में हम रिकॉर्ड करेंगे, संख्या में, क्वांटिटी में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं हम कि बिजनेस के पास 50 ट्रक्स हैं, असेट हैं 50 ट्रक हैं, तो हम बैलेंस शीट में 50 ट्रक नहीं लिखेंगे, बल्कि ट्रक्स की वैल्यू के हिसाब से, अगर उदाहरण के लिए हम माने कि एक ट्रक की वैल्यू 2 लाख है तो 50 ट्रक जो हैं ये 1 करोड़ हो जाएंगे। तो हम ये वहाँ पे एक ट्रक्स 1 करोड़ रुपए वैल्यू के लिखेंगे, ना कि वहाँ पे ट्रक्स की संख्या लिखेंगे। इसका मतलब है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। चीज़ों को, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको मुद्रा में, मनी के रूप में, पैसे के रूप में हम उनको लिखेंगे। फिर उसके बाद है क्लासीफाइंग, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है एक जैसी सूचनाओं को एक जगह पे लिखना, इकट्ठा करना, उसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। और ये काम हम जो है लेजर मेंटेन किए जाते हैं, खाता बही मेंटेन किए जाते हैं बिजनेस में। एक ऐसी बुक होती है जहाँ पे बहुत सारे अकाउंट खोले जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम मानते हैं कैश अकाउंट लेते हैं, तो जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं, एंट्री की जाती हैं, उनकी कैश अकाउंट में लिखी जाती हैं। ऐसे ही परचेज बुक में जितनी भी उधार परचेज होंगी, उधार क्रय होंगे, वो परचेज बुक में लिखे जाएंगे। ऐसे जितने नगद उधार जो बिक्री होगी वो सेल बुक में लिखी जाएंगी। इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना, वर्गीकरण। उसके बाद है समराइजिंग। जो भी यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है, वर्गीकरण किया है अलग अलग अकाउंट्स का, उन सारे क्लासीफाइड अकाउंट्स का, उन सब अकाउंट्स का बैलेंस, उनके बैलेंस को हम साल के एंड में ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। फिर उस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं बिजनेस के, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण, जिसके आधार पे हमें जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट सूचनाएं मिलती हैं, कितना लाभ हुआ है, हानि हुई है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिज़नेस की देनदारियां कितनी हैं, उस बिज़नेस के क्रेडिटर क्या हैं, कौन कौन से असेट्स हैं, उसकी पोजीशन क्या है, बिज़नेस के पास कैपिटल कितनी है और किन किन असेट्स में वो इन्वेस्ट की हुई है। ये सारी चीज़ें हमें समराइजिंग में पता चलेंगी जब हम उसकी समरी करेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के आधार पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, लेखांकन प्रोसेस वो क्या होगा। सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को या तो जर्नल में, जर्नल और ये सब्सिडरी बुक हैं, 8 प्रकार की बुक्स हैं, ये हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनका परिचय कर लेते हैं। यदि कोई बिज़नेस का आकार छोटा है, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो बिज़नेस केवल एक ही बुक मेंटेन कर सकता है, जिनको बोलते हैं जर्नल या रोज़नामचा, जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन अगर बहुत ही लार्ज स्केल का बिज़नेस है तो वो अगर एक ही बुक में सारी एंट्री करें, रोज़नामचा अगर एक ही हो उसका, तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होने के कारण उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस पे नज़र रखना, उससे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना शायद मुश्किल होगा। इसलिए बिज़नेस जो है अपने आकार के अनुसार कुछ अलग अलग सब्सिडरी बुक, सहायक बहियाँ रखते हैं, इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और ये मैक्सिमम 8 जो हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, सहायक बहियाँ हैं। इनके नाम हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। अब इसमें ये सारी की सारी मेंटेन करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर बिज़नेस बड़ा है तो वो डिसाइड करेगा कि ये सारी की सारी मेंटेन की जाएं या इनमें से कुछ मेंटेन की जाएं। उसकी अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी बिज़नेस इनमें से कौन सी बुक्स रखनी है ये चूज़ करता है। तो क्या होगा, या तो जो ट्रांजैक्शन हुई वो जर्नल में एंट्री होगी उनकी, या फिर इनमें से किसी न किसी सब्सिडरी बुक में उनकी एंट्री होती है, तो इसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल से होके फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है। वहाँ पे एक लेजर बुक होती है, खाता बही, जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, एक जैसी ट्रांजैक्शन एक अलग पेज पे नोट की जाती है, उस पर उसका अकाउंट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं लेजर। लेजर के बैलेंसेज के आधार पे एक ट्रायल बैलेंस किया जाता है। वहाँ पे डेबिट बैलेंस एक साइड में रखते हैं, क्रेडिट बैलेंस एक साइड में रखते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस के आधार पे साल के एंड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट पता करने के लिए या लॉस है कितना है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती हैं। इनको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं बिजनेस के। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होगी, फिर उसको रोज़नामचा में दर्ज किया जाएगा, फिर उसको खाता बही में क्लासीफाई करेंगे, उससे फिर एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस के आधार पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती हैं, और फिर से नई ट्रांजैक्शन होगी, फिर जर्नल में आएगी, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस। तो यहाँ तक हम कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, और हमने डिस्कस की हैं अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये कला भी है, विज्ञान भी है। केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्डिंग जो है वो पैसे के रूप में इन टर्म्स ऑफ मनी की जाती है। फिर जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके आधार पे उनकी समरी की जाती है। और इसके जो छठी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। जो भी परिणाम हमें मिलेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट से, उनको इस ढंग से प्रस्तुत करना कि वो इंटरेस्टेड जो भी पार्टीज़ हैं, जिन पार्टीज़ का उसके अंदर कोई इंटरेस्ट है सूचनाओं के अंदर, उनके काम की हों, उनके यूज़फुल हों, उनके किसी यूज़ आए वो, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, परिणामों की व्याख्या करना। तो ये 6th कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। हमने जो भी सारांश में
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो परिणाम निकाले, उन परिणामों को व्यवसाय में, बिजनेस में जो भी हित रखती हैं, जो भी पार्टी, वो पार्टी हो सकती हैं बिजनेस का मालिक, बिजनेस के मैनेजर यानी कि मैनेजमेंट, बैंकर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, इस तरह की जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, उन पार्टीज़ के काम की हों, इस तरह से उन सूचनाओं को बनाना, उनको इस तरह से उनकी व्याख्या करना, इसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। और उसके बाद लास्ट है इसका कम्युनिकेशन। संवहन। अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छे से बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्डिंग कर ले, उनको क्लासीफाई कर ले, उनकी समरी कर ले और उससे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, लेकिन वो सारे रिज़ल्ट बनाने के बाद अपनी बुक्स में ही उनको रखता है, अपने बिजनेस में ही उसको रखता है, उनको किसी के आगे कम्युनिकेट नहीं करता, आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करता सूचनाओं को, तो वो सूचनाएं, वो रिजल्ट्स कितने ही अच्छे रूप में बना लिए जाएं, वो किसी काम के नहीं जब तक वो जिसके पास वो सूचना जानी चाहिए उसके पास नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उन पार्टीज तक सूचनाओं का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर टैक्स अथॉरिटी है, उन्होंने टैक्स लगाना है बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर, तो उनको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लाभ या हानि है, उसका पता होना ज़रूरी है। और ये सूचना अगर बना के टैक्स अथॉरिटीज़ के पास नहीं भेजी जाएगी तो वो उस सूचना का कोई फ़ायदा नहीं, तो वहाँ पे एक्चुअल टैक्स जो है कैलकुलेट नहीं होगा, उसमें देरी हो सकती है। इसी के आधार पे आज के मॉडर्न युग में बहुत सारे जो हैं ओनर यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनीज़ के, वो शेयर खरीदते हैं। वो शेयर खरीदेंगे तो वो देखते हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर वो दोनों अच्छी हों, अगर वो कहने का अर्थ है अगर वो बिज़नेस में पैसा लगाएं तो उनको कुछ लाभ मिले और उनका पैसा सुरक्षित हो, ये दोनों अगर गारंटी शेयर होल्डर्स को या प्रोबेबल शेयर होल्डर्स को या प्रोबेबल इन्वेस्टर को अगर ये गारंटी मिलेंगी, तभी वो अपना पैसा किसी भी व्यवसाय में, किसी भी कंपनी में लगाएगा। नहीं तो अगर लॉस की कोई संभावना हो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो पैसा लगाए। अब ये सूचनाएं कहाँ से मिलेंगी? ये सूचनाएं मिलेंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से। तो आपने अगर ध्यान दिया हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर में कंपनीज, बैंक्स बहुत सारे अपनी बैलेंस शीट को पब्लिश करवाते हैं। तो वो ये करने का कारण यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनरल पब्लिक तक ये सूचनाएं पहुँचें, ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करें और कंपनी की जो रेपुटेशन बढ़े, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर अगर बार लगातार कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो ये स्थिति देखकर कोई भी आदमी, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए इन सूचनाओं का कम्युनिकेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक बार फिर से हम इसको समरी करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने किया कि अकाउंटिंग क्या है, उससे पहले अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, किसी भी बिज़नेस के लिए उसके लाभ को पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके पास कितने एसेट हैं, उसके कौन देनदार हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट ज्ञात करने, कॉस्ट ऑफ गुड्स ज्ञात करने के लिए, और फिर उसके आधार पे चीज़ों के विक्रय मूल्य, सेल प्राइस निश्चित किए जाते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बात की थी कि अकाउंटिंग है क्या। बहुत सारे अकाउंटिंग का मतलब बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समरी करना, उनके रिजल्ट इंटरप्रेट करना और इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक इन रिजल्ट्स को पहुंचाना। जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो सकते हैं ओनर, मैनेजमेंट, प्रोबेबल इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटीज़, बहुत सारी जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं उन तक इन रिजल्ट्स को पहुंचाना, यही जो है अकाउंटिंग है। फिर हमने इनकी करैक्टरिस्टिक की बात की थी अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की करैक्टरिस्टिक हैं कि अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है, साइंस भी है। इसमें केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग जो है ट्रांजैक्शन की वो केवल मुद्रा के रूप में होगी। और फिर है इसमें क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब है एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रखना और उसके बाद फिर इनको समरी करते हैं हम।
समरी में ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के रूप में जो हमने लेजर में जो अलग अलग वर्गीकरण किया था उनकी हम समरी करते हैं और उनसे रिज़ल्ट जो है निकालते हैं, जो ज़रूरी रिज़ल्ट हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ के काम की इन्फॉर्मेशन होगी उसके रूप में, और फिर इनका हम इंटरप्रिटेशन के बाद इनको इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक कम्युनिकेट करते हैं, उन तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग की। अब हमने इसमें बीच में एक अकाउंटिंग प्रोसेस की बात की थी। अकाउंटिंग प्रोसेस में एक ट्रांजैक्शन होगी, सबसे पहले लेन देन होगा बिजनेस का कोई भी, उसको जर्नल में या फिर जो हमने सहायक बहियाँ ये डिस्कस की थी इनमें रिकॉर्ड करते हैं, उसको फिर खाता बही में लेके जाया जाता है। एक खाता अलग अलग सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस का एक खाता बनता है। फिर उसके आधार पे लेजर साल के एंड में लेजर से खाता बही से जो उनके बैलेंस हैं, क्लोजिंग बैलेंस, उनके आधार पे एक ट्रायल बैलेंस बनता है और उस ट्रायल बैलेंस से व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण बनाते हैं और ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। फिर से आगे ट्रांजैक्शंस होंगी, जर्नल में जाएंगी, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है मीनिंग और करैक्टरिस्टिक जो है अकाउंटिंग की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा से आप घर पे भी और पढ़ें और जो भी आपको डाउट हैं, क्वेरी हैं, उनको कमेंट में करें। आपके जो क्वेरी होंगी उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय।